जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु, हम इस चैप्टर के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आपके इस वीडियो में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। और ध्यान रहे, जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जिस बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए मुझसे, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। मेरा नंबर है 9024796410। बच्चों, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। यदि आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो बच्चों बताओ, लोहे और इस्पात को जंग से यदि आपको बचाना है तो आप किस धातु की पतली परत चढ़ाओगे? तांबा की, चांदी की, सोना की, जिंक की? तो आप कहो गुरुजी जिंक की परत चढ़ाएंगे। बच्चों याद रखना, लोहा हुआ, इस्पात हुआ, यदि आपको इन दोनों को धातुओं को किससे बचाना है, यदि आपको जंग लगने से बचाना है, तो आपको जिंक की परत चढ़ानी होगी। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं बच्चों, आप पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। जो बच्चा पहली बार हमारे चैनल पर आया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दो। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, आपके एग्जाम से पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, उन सभी को कंप्लीट करवाना और कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो करवाना। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, विद्युत अपघट्टीय परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से कोई? देखो बच्चों, जब आप अपघट्य परिष्करण करते हो, अशुद्ध धातु बनाते हो, तो इस विलियन के अंदर आप एक तो एनोड रखते हो, एक क्या रखते हो, कैथोड रखते हो। बच्चों जो एनोड होती है बच्चों, आप हमेशा याद रखना, वो प्लस की होती है, जो कैथोड होती है वो माइनस की होती है। जो अशुद्ध होता है वो एनोड पे पाया जाता है और जो शुद्ध होता है वो कैथोड पे पाया जाता है बाबू। तो अशुद्ध धातु की बात किए ना बच्चों, तो एनोड। यदि यहाँ पर शुद्ध धातु बनाया जाता होता तो आप किस पे क्लिक करते, कैथोड पर आप टिक करते। बच्चों ध्यान रखना, अशुद्ध एनोड, शुद्ध कैथोड। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपको बताना है इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो आप बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चारों में से सोच के बताओ। तो आप कहो गुरुजी पोटेशियम हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है? पोटेशियम। सोडियम से भी ज़्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। उसके बाद कौन है? सोडियम। आगे चलते हैं बच्चों। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रोइक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो पहली बात तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्वा रेजिया होता है उसमें जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जो सांद्र नाइट्रोइक अम्ल है वो किस अनुपात में मिले होते हैं, वही आपसे डिस्कस कर रहा है। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, जो एक्वा रेजिया होता है वो इसमें HCl होते हैं 3, कितने होते हैं बच्चों? 3, और HNO3 होता है 1। तो कह सकते हो आप सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल है वो तो 1 है और जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो 3 है। तो इसका मतलब गुरुजी 3:1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बच्चों। आगे चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है, क्यों? बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। जवाब जरूर दीजिए इस क्वेश्चन का कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उन डिब्बों पर जो जिंक का लेप नहीं करते, हम टिन का लेप करते, क्यों? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है? बिल्कुल गलत।
महंगे की उत्पाद, यहाँ महंगे और सस्ते की कोई बात ही नहीं हो रही। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, गलनांक की कोई बात नहीं हो रही। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो बच्चों टिन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए हम जिंक का लेप नहीं करते, किसका करते हैं, टिन का लेप करते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बताइए बच्चों क्या कहलाएगी, जस्तीकरण, एनोडीकरण और समृद्धीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप हमेशा याद रखना, एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो एनोडीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक कम है। तो बच्चों आपसे गलनांक कम पूछ रहा है, एल्युमिनियम, सोडियम, तांबा। तो याद रखना बच्चों, सोडियम का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। एक और धातु है हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम का भी कम होता है, लेकिन ऑप्शन में यदि पोटेशियम नहीं दिया है, सोडियम दिया हुआ है, तो आपको सोडियम पर ही क्लिक करना है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो बच्चों पहली बात तो ये कि आपको आयनिक यौगिक के बारे में पता होना जरूरी है कि गुरुजी आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब धातु और आपकी अधातु मिल जाती है तब आपका आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो HCl क्या धातु और अधातु से मिलकर बना है। तो आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल नहीं मिला। H भी क्या है अधातु, Cl भी क्या है अधातु, बिल्कुल नहीं होगा। CCl4 ये तो बिल्कुल कतई नहीं होगा। KCl बच्चों, KCl आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो K है वो आपका पोटेशियम है और पोटेशियम क्या होती है, धातु होती है, और क्लोराइड क्या है आपकी अधातु, इसीलिए आपका से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए बच्चों, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट निम्न में से बॉक्साइट, अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो बच्चों फटाफट बताओ बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो आप कहोगे गुरुजी मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, याद रखना बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। लोहे का परमाणु संख्या कितना है, ये तो सभी बच्चों को आता होगा। तो आपके गुरुजी 26 है। आगे चलिए, सिनेबार को गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, पुनः इसे गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है। तो फटाफट बताओ, सिनेबार को गर्म करने पर क्या होगा और पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होगी। तो आप कहोगे पारा हो जाएगी गुरुजी, बिल्कुल राइट। आगे देखिए, जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो बच्चों कौन सा उत्पाद बनेगा बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है NaOH, जिंक से अभिक्रिया कर रहा है मतलब Zn से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बनता है बच्चों, है ना, Na2ZnO2H2, दे ऑप्शन बनता है, इसको कहते हैं सोडियम जिंकाइट। तो आपका दे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, लोहे से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। तो आप कहो गुरुजी गैल्वेनीकरण कहते हैं। देखो इसको ना जस्तीकरण भी कहा जाता है, जस्ताकरण कहे तो या जस्तीकरण भी इसको कहा जाता है, गैल्वेनीकरण को। आगे देखिए, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो बताइए कौन अभिक्रियाशील ज़्यादा है इनमें से। तो आप कहो गुरुजी कॉपर है, क्या कहोगे, कॉपर है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड रुको बच्चों, हाँ जी हाँ, यहाँ आ गया, हमारा क्वेश्चन चल रहा था 15वां। तो हम कर रहे थे विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो बताओ कहाँ मुक्त होता है इलेक्ट्रॉन, एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि जो एनोड होता है कैथोड होता है, जो एनोड होता है वो प्लस का होता है, कैथोड माइनस का होता है, ठीक है। और जो एनोड होता है वो अशुद्ध होता है, ये शुद्ध होता है। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो होता है हमेशा एनोड पर। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों,
ठीक है। आगे चलिए, धातु ऊष्मा तथा विद्युत की होती है। बताओ क्या होती है? चालक होती है बच्चों। क्या होती है? चालक होती है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सब बच्चे इसका जवाब दे देंगे। ये देखो बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? तो बच्चों बताओ कि जो धातुएं होती है वो आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? बाई ओर केंद्र में, दाई ओर केंद्र में, लेंथेनाइड तत्वों के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप हमेशा याद रखना, बाई ओर होगी धातु और दाई ओर होती है अधातुएं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस और एसबी तत्वों कहे जाते हैं। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं बच्चों? इन तत्वों को हम कहते हैं उपधातु। आगे चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? क्या पूछा इसमें पूछा है कि अधातु। तो भाई बच्चों मैंने अभी बताया था आपको, दाई ओर। कहाँ पाई जाएगी? दाई ओर। बाई ओर तो क्या पाई जाती है आपकी? धातुएं। और अधातु कहाँ पाई जाती है? दाई ओर। इस बात को आप विशेष करके ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, सोने का धात्विक चमक कैसा होता है? तो कैसा होता है बच्चा? तो आप कहोगे गुरुजी इतना अच्छा सवाल हमें बता दिया, ये तो पीला वर्ण जैसा होता है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि चांदी के गहने या बर्तनों को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो है सिल्वर क्लोराइड के, सिल्वर सल्फाइड के, सिल्वर नाइट्रेट के, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या हो गुरुजी? सिल्वर सल्फाइड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलो बच्चों, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। धातु का यह गुण क्या कहलाता है? तो सब बच्चों को पता है, तन्यता कहलाता है। पतला सा पतला हम कितना कर सकते हैं? आगे सुनो, लेड और मरकरी ऊष्मा के क्या है? अच्छे चालक, अचालक, अल्पतम चालक। तो बच्चों अल्पतम चालक आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो लेड और जो मरकरी होती है, यदि आप उसमें करंट फ्लो करवाओगे, आप उसमें धारा प्रवाह करवाओगे, तो ये अपने में से धारा को पास नहीं होने देती। इसका मतलब क्या है? ये चालक बहुत ही अल्प होती है, अल्पतम चालक होती है। अगला क्वेश्चन, पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं उच्च प्रतिरोध। हाँ तो बच्चों इसका शायद आपका उच्च प्रतिरोध हो जाएगा, अभी हमने जस्ट इसको किया है। आगे देखो, धातु के ऑक्साइड जल में भूल कर क्या बनाते हैं? भूल कर नहीं बच्चों, ये घुल कर है ना, घुल कर है, भूल कर गलती से लिख गया, सॉरी, ये घुल कर है, भूल कर नहीं है। तो धातु ऑक्साइड कहा है तो क्षार बनाएंगे। ठीक है बच्चों, धातु ऑक्साइड क्षार बनाते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्ल बनाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। लो बच्चों, अभी क्वेश्चन बताया, अधातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो बच्चों अम्ल बनाते हैं। इसमें सोचने वाली इतनी बात खास तो है नहीं। आगे सुनो, कौन सी धातु जो अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो बताओ ऐसी कौन सी धातु है जो अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती? सोना, मोना से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, सोडियम और पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल से, ठंडे जल से। बच्चों ठंडे जल से, हमेशा याद रखना, जो ये सोडियम और जो पोटेशियम धातु होती है जो अधिक अभिक्रियाशील होती है, ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। आगे सुनो, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? तो कौन सा अधातु है जो चमकीला है सबसे? तो आप क्या हो गुरुजी? आयोडीन चमकीला होता है और आपका ग्रेफाइट भी चमकीला होता है। बच्चों अधातु पूछा है, विशेष करके जो अधातुएं होती है वो चमकीली नहीं होती है, लेकिन जो आयोडीन है, जो ग्रेफाइट है, वो दोनों ही अधातु है और दोनों ही चमकीली होती है। तो ऑप्शन में ग्रेफाइट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम किसको क्लिक करेंगे? आयोडीन को। आगे चलो, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि उसे ऊष्मा का कुचालक, अर्धचालक, सुचालक, चालक और अचालक दोनों। तो आप क्या बच्चों? सुचालक है, अच्छा चालक है। निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो बताओ बच्चों कौन सी? तो आप क्यों गुरुजी से सोचने वाली कोई बात तो है नहीं, मरकरी पाई जाएगी। आगे चलो बच्चों, 32वां क्वेश्चन देखो, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है?
तो बताओ बच्चों कौन सा जो धातु है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप क्या गुरुजी धातु की बात की है तो ब्रोमीन हो जाएगा। आगे चलिए, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उप धातु। तो बच्चों जल्दी बताओ। तो आप कहोगे गुरुजी पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु, जिसका निर्माण देखो पिताजी याद रखना बच्चों। क्या याद रखोगे? पिताजी। तामा जस्ता पीतल बन गया है ना। तो ये मिश्र धातु है, इसका निर्माण 2 या 2 से अधिक धातुओं से हो रहा है। आगे देखो, इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन है? तो ये लगभग 2 पॉइंट कुछ के आसपास होता है, लेकिन 2% लगभग में मान लिया जाता है। निम्न में से कौन अधातु विद्युत की सुचालक है? तो कौन सी ऐसी अधातु है जिसके अंदर विद्युत का क्या होता है, वो करंट फ्लो कर सकती है अपने अंदर से? तो ग्रेफाइट आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए बच्चों, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, मुलायम है। तो अपर रूप तो बच्चा कठोर होता है, इसमें सोचने वाली बात है नहीं। बच्चा जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट। गुरुजी को इस वीडियो पर 100 लाइक का टारगेट है मेरा। आप मुझे 100 लाइक करके दोगे। मुझे नहीं पता आप कैसे इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुंचाते हो, है ना। मेरा काम था समझाना, मैं समझा के चल रहा हूँ। आपका फर्ज बनता है कि कुछ आप गुरुजी की मदद करो, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है इस पीडीएफ को बनाने में और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने में। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आगे देखिए, तो आभूषण बनाने में सोना होता है। देखो सोने 24 कैरेट आपने नाम सुना होगा, 24 कैरेट। लेकिन जब हम आभूषण 24 कैरेट सोने के बनाते हैं ना, तो आपका सोना नहीं बन पाता, यानी आभूषण नहीं बन पाते सोने से 24 कैरेट से। इसलिए उसमें कुछ मिश्र धातुओं की अशुद्धि मिला दी जाती है और जो इस्तेमाल किया जाता है वो 22 कैरेट सोना आपका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो बच्चों जल्दी से बताओ फटाफट। तो आप कहो गुरुजी सोडियम धातु को। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो सब बना लेंगे। आगे देखो, निम्न में से कौन धातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? लो बच्चों, अभी तो केरोसिन में डुबो रहा था, अब हमसे पानी में डुबा रहा था। केरोसिन पूछे तो सोडियम और पानी में पूछे ना बच्चों तो बिना सोचे समझे श्वेत फास्फोरस आप टिक कर देना। आगे देखो, तांबा एवं टिन के मिश्र धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो बच्चों कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। इसको आप विशेष करके याद रखो, तांबा एवं टिन तो कांसा। ठीक है, आगे चलिए, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो बच्चा बताओ क्या कहते हैं? तो आपके गुरुजी सोल्डर कहते हैं। आगे देखो, घरों के बिजली के तारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो बच्चों जो तार होते हैं घरों में, आपने उसमें ना परत सी देखी होगी तारों के ऊपर, है ना। जो तार तो अंदर होते हैं उसके ऊपर एक परत सी चढ़ी होती है, उस परत को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं हम पीवीसी नाम से पता चल रहा है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो आपका से ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? धातु, अधातु, धातु, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट जवाब दो मेरे शेर न्यू, क्या होने वाला है इसमें ऑप्शन? तो आप कहोगे गुरुजी सिलिका तो उपधातु होती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आगे चलो, सिनेबार किसका अयस्क है? तो बच्चा बताओ सिनेबार किसका अयस्क है? तो बच्चा ये पारद का अयस्क है। किसका अयस्क है? ये पारद यानी पारा का अयस्क है। अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? तो बच्चों फटाफट बताओ अमलगम क्या है, जल्दी से बताओ गुरुजी को अमलगम क्या है? तो आप कहो गुरुजी पारा का एक यौगिक है। आगे चलो, जस्ता एक अयस्क है। तो बताओ किसका अयस्क है? तो ये है जिंक का अयस्क है ना। किसका है? जिंक। ब्लेड लिखा हुआ है, इसको जिंकाइट भी कहा जाता है। आगे देखिए, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, लोहे का। तो आप कहो गुरुजी ये तो मैग्नीशियम का अयस्क है। आगे सुनो, वायुयान के ढांचे निम्न में से बनाए जाते हैं? पीतल के, ब्रॉन्ज के, सोल्डर के, ड्यूरेलुमीन के। तो आप कहो गुरुजी ये टिक कर दो हमारा तो ड्यूरेलुमीन का। तो दे ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलिए, इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट, कोमोरेड, क्रोयोलाइट, उपरोक्त सभी। बच्चों उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए, जिंक अयस्क है, जिंकाइट, कैलेमाइन, जिंकाइट, उपरोक्त सभी। तो बच्चों उपरोक्त आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों हमने कुछ ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है आपका 2023 में, उसके क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी है बच्चों। एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपके 2 से 3 नंबर पक्का करवा कर रहेगा। और बच्चों एक विशेषता और है इस वीडियो की, जो आपके इस बार रिक्त स्थान आने वाले हैं एग्जाम में, खाली स्थान जिनको आप बोलते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ बनेगा क्वेश्चन। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, यदि वीडियो समझ नहीं आती तो दोबारा देखना। और मैंने PDF किसी बच्चे को लेनी है तो मैंने आपको नंबर बता ही रखा है, 9024796410 पर आपका मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बच्चों? वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करना, जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और यदि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन जो घंटी है उसको भी आप बजाई देना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।